हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न इंग्लिश विद मी। गाइज, आपको स्क्रीन पे कुछ सेंटेंस दिख रही होगी, जैसे मैं जाने वाला हूँ, बारिश होने वाली है, बस आने वाली है, ट्रेन छूटने वाली थी, मैं तुमसे मिलने वाला था, वह मुझे कॉल करने वाली थी। गाइज, आपको जो स्क्रीन पे सेंटेंस दिख रहा है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे कॉमन क्या है दोस्तों? वाला हूँ, वाली है, वाले हैं, वाला था, वाली थी, वाले थे। गाइज, हम अक्सर इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं जिसके लास्ट में वाला हूँ, वाली है रहता है, या फिर हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं अक्सर। तो इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए दोस्तों हम लोग अबाउट टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अबाउट टू का यूज करते हैं। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग अबाउट टू के बारे में डिटेल में और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश नहीं करना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे देखते हैं दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर एग्जाम्पल्स वगैरह से समझेंगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखो। जैसे दोस्तों हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, देन हमारा अबाउट टू का यूज करना है, देन हमारा V1 का यूज करना है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन हमको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आ सकता है? हेल्पिंग वर्ब हमारा दोस्तों प्रेजेंट का और पास्ट का आएगा। तो प्रेजेंट में हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों इज एम आर, और पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वॉज एंड वर। प्रेजेंट में क्या होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब? इज एम आर, एंड पास्ट में होगा वॉज एंड वर। ये हमेशा ध्यान में रखना। देखो, हमारा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, देन हमारा अबाउट टू, देन V1, देन हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से होने वाला है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो हेल्पिंग वर्ब हो गया वो कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो देख लेते हैं तुरंत। जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ पे इज एम आर वॉज वर आ गया। अब देखो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज होगा। जैसे हमारा दोस्तों अगर हमें आई के बारे में बोलना है, जैसे आई मतलब कौन हो गया? आई के मतलब मैं हो गया। अपने बारे में कुछ भी बोलना है तो आई का यूज करना है, तो उसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? एम का यूज करना है। अगर आई सब्जेक्ट हो गया तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? एम होगा। ठीक है। फिर हमारा दोस्तों अगर हमारा सब्जेक्ट ही रहा, सी रहा, इट रहा, या कोई भी सिंगल नेम रहा, सिंगल नेम जैसे अगर अमन रहा, कोई सिंगल पर्सन, अगर कोई रिया रहा, सिंगल है, अकेला है, तो उसके लिए हम लोग इज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। फिर देखो दोस्तों, अगर यू रहा, वी रहा, दे रहा, या फिर एक से ज्यादा पर्सन रहा, मोर देन वन, एक से ज्यादा अगर बंदा रहा, तो वहां पे हम लोग आर का यूज करेंगे। तो एम, इज और आर का क्लियर हो गया, प्रेजेंट का क्लियर हो गया। अब देखते हैं पास्ट में कैसे यूज होगा। तो देखो, पास्ट में हमारा अगर ही रहा, सी रहा, इट रहा, या कोई भी सिंगल नेम रहा, या फिर आई रहा, तो हमारा वॉज का यूज होगा। आई को हम लोग दोस्तों वॉज का यूज करते हैं पास्ट में। ओके। फिर हमारा वर किसके साथ यूज होगा दोस्तों? वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा अगर सब्जेक्ट यू रहा, वी रहा, दे रहा, और अगर एक से ज्यादा बंदा रहा, एक से ज्यादा पर्सन रहा, तो वहां पे वर का यूज होगा। तो गाइज, आप लोग को ये हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और आपको ये स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव का और इंटेरोगेटिव का। जैसे दोस्तों हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, देन अबाउट टू होगा, देन V1 होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। वैसे अगर हम लोग को नेगेटिव का बनाना है दोस्तों, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं ये काम करने वाला था, जैसे कोई काम हो गया दोस्तों, खाना हो गया, तो आप खाना खाने वाले हो, लेकिन कभी कभी बोलते हो ना कि मैं खाना नहीं खाने वाला हूं, तो उसको नेगेटिव में बनाएंगे। तो नेगेटिव में बनाने के लिए मेरा स्ट्रक्चर होगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट का यूज करना। बस आपको एक स्ट्रक्चर को याद करना है पॉजिटिव का, उसके बाद सारा स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट का यूज करना है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद हमें अबाउट टू का यूज करना है पहले की तरह, फिर हमारा V1 का यूज करना है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ओके। तो मेरा सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर हमको नॉट का यूज करना है, देन अबाउट टू, V1 एंड ऑब्जेक्ट का यूज करना है। वैसे हमारा क्वेश्चन पूछने वाला इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख देना है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के बाद आ रहा, इस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में उठा के रख देना है बस।
हमारा क्वेश्चन पूछने वाला का स्ट्रक्चर खत्म, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कंप्लीट। ठीक है, जैसे हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देना है, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हमारा अबाउट टू आएगा, देन हमारा V1 आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दोस्तों ये था हमारा दोस्तों पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब देखो दोस्तों पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, जो काम हम करने वाले हैं, जो काम हम करने वाले थे वो हमारा पॉजिटिव का हो गया, और नेगेटिव का हो गया दोस्तों जो काम हम नहीं करने वाले हैं, जो काम हम नहीं करने वाले थे वो हमारा नेगेटिव का हो गया। वैसे हमारा क्वेश्चन पूछने वाला इंटेरोगेटिव का हो गया, जब हम किसी दूसरे बंदे से, सामने वाले बंदे से या कोई भी बंदा से क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारा इंटेरोगेटिव होता है। दोस्तों जब भी हम किसी से मिलते हैं ना तो हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लेते हैं आप अपने दोस्त से मिले और आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि भाई तुम खाना खाने वाले हो, तो ये क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। तो जो बंदा जिससे आपने पूछा वो दो ही तरह से आंसर देगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। वो अगर खाना खाने वाला है तो पॉजिटिव में देगा, वो अगर खाना खाने वाला नहीं है तो नेगेटिव में देगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखते हैं दोस्तों कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस, मतलब एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव का सेंटेंस देखते हैं, जैसे पॉजिटिव का एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, हमारा फिल्म शुरू होने वाली है, ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि वाली है आ गया, प्रेजेंट में बोल रहा है। तो हमारा देखो फिल्म के लिए क्या यूज होगा, द मूवी। उसके बाद द मूवी जो हमारा हो गया वो सिंगल हो गया दोस्तों, सिंगुलर हो गया, क्योंकि यहाँ पे फिल्में के बारे में बात तो नहीं हो रही, यहाँ पे फिल्में नहीं है, फिल्म है सिर्फ। तो फिल्म के लिए क्या यूज होगा, द मूवी। उसके बाद इज का यूज होगा, इज अबाउट टू स्टार्ट। शुरू होना का क्या होता है, स्टार्ट होता है, और अबाउट टू तो लगेगा ही लगेगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, देन हमारा ये अबाउट टू हो गया, देन ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो समझ में आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, बस आने वाली है। यहाँ पे बसेस की बात नहीं हो रही, बस आने वाली है, एक बस की बात हो रही है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, द बस इज अबाउट टू कम। मतलब एक बस के बारे में बात हो रही है तो इसका यूज होगा, बसेस के बारे में बात होगी तो आर का यूज होगा। क्लियर, तो द बस इज अबाउट टू कम। अगला एग्जांपल है, हम घर साफ करने वाले थे। यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट के बारे में बातें हो रही है। हम घर साफ करने वाले थे, किए नहीं, करने वाले थे, कोई काम होने वाला था दोस्तों। तो इसे हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो दोस्तों हमारा सेंटेंस क्या है, हम घर साफ करने वाले थे, पास्ट के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे हम है, हम का क्या होता है, वी होता है। और यहाँ पे जब पास्ट के बारे में बात हो रही है तो वी के साथ क्या यूज होगा, वर का यूज होगा। तो कैसे बनेगा, वी वर अबाउट टू क्लीन द हाउस। हम घर साफ करने वाले थे। समझ में आ गई है, ये हमारा एग्जाम्पल। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पॉजिटिव का। जैसे ट्रेन छूटने वाली थी, तो कैसे बनेगा, द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव। फिर हमारा एग्जाम्पल है, बारिश होने वाली है, प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है। जिसे मान लेते हैं आप मौसम को देखे, आसमान को देखते हुए बोल रहे हो कि यार लग रहा है बारिश होने वाली है, तो कैसे बनेगी, प्रेजेंट में हो रही है तो इट इज अबाउट टू रेन। यहाँ पे बारिश के बारे में बात हो रही है दोस्तों, और बारिश हमारा नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो बारिश होने वाली है तो इट इज अबाउट टू रेन। फिर हमारा अगला एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। यहाँ पे पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो पास्ट के बारे में बात हो रही है तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे। और यहाँ पे आई के बारे में बात हो रही है, अपने बारे में, तो आई का यूज करेंगे। आई के साथ क्या यूज होगा, वॉज का यूज होगा। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। अब देखते हैं दोस्तों नेगेटिव का हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो नेगेटिव में हमारा एग्जाम्पल है, वे मुझे कॉल नहीं करने वाले थे। यहाँ पे पास्ट के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे वे के बारे में बात हो रही है, मतलब एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा दोस्तों, दे का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पे आप हो, यहाँ पे सामने वाला पर्सन हो गया, तो आप हो गए आई, सामने वाला बंदा हो गया यू, और आप जैसे दूसरे बारे में चुगली कर रहे हो, दूसरे पर्सन के बारे में चुगली कर रहे हो, थर्ड पर्सन के बारे में। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक बंदा है और लड़का है तो ही का यूज होगा, अगर लड़की है तो सी का यूज होगा, और अगर थर्ड पर्सन में एक से ज्यादा है, लड़का लड़की दोनों है, उसके बारे में बोलना है, या एक से ज्यादा बंदा है, तो वहां पे हम लोग दे का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे वे का यूज हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा, दे के साथ वर का यूज होगा, दे वर नॉट, वर के बाद नॉट आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज हुआ, दे वर नॉट अबाउट टू
कॉल मी, वे मुझे कॉल नहीं करने वाले थे। ये हमारा हो गया दे वर नॉट अबाउट टू कॉल मी। उसके बाद है दोस्तों अगला एग्जाम्पल, मैं नहीं खाने वाला हूं। आई एम नॉट अबाउट टू ईट, मैं अभी नहीं खाने वाला हूं। मतलब सामने आपका खाना रखा हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि खाना खाओ जल्दी से, तो आपको भूख अभी नहीं लगा है, तो आप बोलते हो नहीं मैं अभी नहीं खाने वाला हूं, मुझे भूख नहीं लगा है, तो आई एम नॉट अबाउट टू ईट। अगला एग्जाम्पल है, मैं नहीं सोने वाला हूं। आई एम नॉट अबाउट टू स्लीप। जैसे मान लेते हैं आपको कहीं पे जाना है या आप कहीं पे गए हो और आपके घर में बोल रहा है कि इतना जल्दी मत सो, अभी काम है, कहीं पे जाना है हम लोग को, तो आप बोलते हो ना नहीं नहीं अभी मैं नहीं सोने वाला हूँ, अभी थोड़ा देर लेट लगेगा सोने में, अभी मैं नहीं सोने वाला हूँ, दिक्कत नहीं है। तो कैसे बनेगा, आई एम नॉट अबाउट टू स्लीप, मैं नहीं सोने वाला हूँ। ओके, अब देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एग्जांपल इंटेरोगेटिव का। तो इंटेरोगेटिव का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो, क्या हम फिल्में देखने वाले हैं। प्रेजेंट में बातें हो रही है, प्रेजेंट में बात हो रही है तो इज एम आर का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम का बारे में बात हो रही है तो वी का यूज करेंगे। तो कैसे होगा, आर वी, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देना है, आर वी के साथ आर लगता है तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देना आर को। आर वी अबाउट टू वॉच अ मूवी, क्या हम फिल्म देखने वाले हैं, आर वी अबाउट टू वॉच अ मूवी। फिर हो गया अगला एग्जांपल मेरा, क्या ट्रेन छूटने वाली थी, पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो पास्ट के बारे में बात हो रही है तो हम लोग का क्या होगा, वॉज वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे देखो, वॉज द ट्रेन अबाउट टू लीव, क्वेश्चन पूछ रहे हो सामने वाले से, वॉज द ट्रेन अबाउट टू लीव, क्या ट्रेन छूटने वाली थी, क्वेश्चन पूछ रहे हो। जैसे आपका दोस्त कहीं पे जा रहा है और उसके बाद जैसे दोस्त कहीं पे जा रहा है, उसके बाद दोस्त पहुंच के आपको कॉल कर रहा है, तो आप उससे पूछते हो ना कि भाई क्या ट्रेन छूटने वाली थी, वॉज द ट्रेन अबाउट टू लीव। ओके, फिर अगला एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम उससे मिलने वाले थे, वर यू अबाउट टू मीट हिम। यहाँ पे यू के बारे में बात हो रही है, तुम यू, तो यू के बारे में बात हो रही है तो वर का यूज होगा। वर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, शुरू में रख देंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया, देन अबाउट टू हो गया, देन V1 हो गया, देन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया, ऑल क्लियर। अब दोस्तों आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे रहा हूं, जिसको मुझे कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कितना सीखे हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, पायल सोने वाली है, हम खेलने वाले नहीं थे, क्या वह कुछ बोलने वाला था, वे पार्टी शुरू करने वाले हैं, क्या वह मुझसे शादी करने वाला है, तुम गिरने वाले थे। गाइस ये हमारा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसको मुझे कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। और आई होप आप लोगों को ये अबाउट टू में अब कभी भी कंफ्यूजन होने वाली नहीं है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी और थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम इस चैनल पे लाते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।